ओम गण गणपते नमः। अपने अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं अशोक वेदा चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज आप सुनेंगे शिवरात्रि की व्रत कथा। शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही सुफलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य या जीव शिवरात्रि का व्रत कर लेते हैं तो उन पर शिव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और उनसे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसलिए शिवरात्रि का व्रत रखकर शिव भक्तों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। शिवरात्रि की यह कथा चित्रभानु नामक एक भील शिकारी की कथा है जिसने अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कर लिया था। रात भर जागते हुए चित्रभानु ने अनजाने में ही महाशिवरात्रि पर शिव जी के ऊपर बेल के पत्ती अर्पित किए थे, जिसके पुण्य प्रताप से उसे शिवलोक में नाम मिला। तो शिवरात्रि के दिन इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो, बोलिए भोले शंकर की जय हो। आप भी कमेंट बॉक्स में इनका जयकारा लगाते हुए अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पुराने समय की बात है, चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। वह शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उस शिकारी के ऊपर साहूकार की काफ़ी कर्ज चढ़ा था, लेकिन वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। समय पर कर्ज नहीं चुकाने के कारण साहूकार को गुस्सा आ गया और साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी और शाम को होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में पूछा। तो शिकारी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं बहुत ही जल्द आपका कर्ज चुका दूंगा, आप मुझे थोड़ा सा समय और दे। तो साहूकार ने उसे जाने दिया। तो वह शिकारी शिकार की खोज में निकल गया। बंदे ग्रह में रहने के कारण वह बहुत ही भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत ही दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, अंधेरा गिरने लगा था, उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। तो उसने सोचा कि आज की रात तो मैं जंगल में ही बिता लूँगा और वह एक पेड़ पर चढ़ गया। जिस पेड़ पर चढ़ा वह बेलपत्र का वृक्ष था। उसके नीचे शिवलिंग था जो पत्तों से ढका हुआ था। शिवलिंग को उसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और ना ही वह शिवरात्रि व्रत के बारे में जानता था। तो जैसे हुआ शिकारी पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसे कुछ पत्ते टूट गए और वह टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। तो उस जगह पहले पहर की पूजा हो गई। वो पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया और सोचने लगा कि पास में तालाब है, शायद कोई जानवर पानी पीने के लिए आए तो मैं शिकार कर लूँगा। यह सोचकर वह उस पेड़ पर बैठा रहा। जैसे ही दूसरा पहर शुरू हुआ तो एक हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने जैसे ही धनुष का पर चढ़ाई तो कुछ पत्ते फिर टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। शिकारी तीर चलाने ही वाला था कि हिरनी को पता चल गया। उसने कहा कि मैं गर्भवती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा बहुत ही जल्द प्रसव होने वाला है, तुम मुझे 1-2 दिन का समय दे दो, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊँगी। तब तुम मुझे मार लेना, क्योंकि अगर तुम इस समय मुझे मारोगे तो मेरे साथ मेरे बच्चे की भी मृत्यु हो जाएगी और आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा। तो उस शिकारी ने अनजाने में ही शिव जी की पूजा पाठ हो रही थी तो उसका मन बदल रहा था। तो उसे रानी की दया आ गई और उसने उस जाने दिया। थोड़ी देर बाद शिकारी देखता है कि एक हिरनी और वहाँ से जा रही है।
जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष चढ़ाया तो हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी ही देर पहले मृत्यु से निर्निमित हुई हूँ। मैं अत्यधिक का मातुर हूँ, अपने प्रियतम की तलाश में हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपने पति से मिलने के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। तो शिकारी ने उसे भी जाने दिया। उस समय भी धनुष बाण उठाते समय बेल वृक्ष के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। तो इस तरह उसके दूसरे पहाड़ की पूजा भी हो गई। हिरने के जाने के बाद शिकारी सोचने लगा कि मैंने अपने हाथ आई 2 शिकार को छोड़ दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे इस तरह दया क्यों आ रही है? अब की बार जो भी शिकार आएगा मैं उसे अवश्य मार दूंगा, उसकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। यह सोचकर शिकारी सावधान होकर बैठ गया। तभी शिकारी ने देखा कि एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पर पानी पी रही है। तो शिकारी ने जैसे उन्हें मारने के लिए धनुष बाण उठाया तो हिरनी ने निवेदन किया कि आप मुझे मत मारे, मुझे थोड़ा सा समय दे, मैं अपने बच्चों को अपने प्रियतम के पास छोड़कर आती हूँ, उसके बाद आप मुझे मार लेना। तो शिकारी को ना चाहते हुए फिर से दया आ गई और उन्हें भी जाने दिया। उनके जाने के बाद में शिकारी सोचने लगा कि आज मुझे यह क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे दया के भाव कहाँ से आ गए हैं? अगर मैं इस तरह दया करूँगा तो शिकारी कैसे करूँगा? अब की बार जो भी जानवर आएगा मैं उसका शिकार अवश्य करूँगा, उसकी एक भी बात नहीं सुनूँगा। यह सोचकर शिकारी फिर से सावधान होकर बैठ गया। तभी शिकारी देखता है कि एक हिरन वहाँ पर आकर पानी पीने लगता है। तो शिकारी धनुष बाण उठाता है और उसे मारने लगता है। तो वह हिरन निवेदन करने लगता है कि आप मुझे मत मारो, मुझे 2 घंटे का समय दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे पास लौट आऊँगा। तो शिकारी ने उस हिरन को सारी रात की घटना सुनाई कि किस तरह 3 हिरनी आई थी जो मुझसे थोड़े समय मांगकर चली गई है। अब अगर मैं तुम्हें भी जाने देता हूँ तो मैं शिकार किसका करूँगा? तो शिकारी अगर शिकार से दोस्ती रखेगा तो वह खाएगा क्या? तो सुनकर वह हिरन कहने लगा कि जिस तरह मेरी 3 रानी पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी तो वह लौटकर तुम्हारे पास कैसे आएगी? जैसे तुमने उसे विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो ताकि उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो और उसके बाद में हम सारे के सारे तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। मेरी एक पत्नी के बच्चा होने वाला है और दूसरी के पास छोटे छोटे बच्चे हैं और तीसरी मुझसे मिलने के लिए तड़प रही है। तो यह सारी बातें मुझे बड़ी ही व्याकुल कर रही है। आप कृपया करके मुझे एक बार जाने दे, मैं चंद ही घंटों में लौट आऊँगा। तो हिरन की बात सुनकर शिकारी को फिर से दया आ गई और उसे भी जाने दिया। तो इस तरह से सुबह से शाम और शाम से सुबह हो गई। दिन में उपवास, रात्रि में जागरण और चारों पहरों में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी की शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसी समय मिल गया। थोड़ी देर बाद देखता है कि उस हिरन का सारा परिवार उस शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया। उन सभी को आया देखकर शिकारी को बहुत ही गिलानी हुई। वह सोचने लगा कि यह जानवर होकर भी अपने वचन पर कितने पक्के हैं और मैं इंसान होकर भी अपनी बात का पक्का नहीं हूँ। अब से मैं खूब मन लगाकर काम करूँगा और साहूकार का सारा कर्जा चुका दूंगा। यह सोचकर उसने हिरन के पूरे परिवार का जीवन दान दे दिया और उसके बाद शिव जी की पूजा आराधना से उसका मन बिल्कुल ही बदल चुका था। उसी दिन से उस शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया और अन्य काम करने लगा, जिससे उसने साहूकार का कर्जा बहुत ही जल्द चुका दिया।
और अपने जीवन के सारे सुखों को भोगता हुआ अंत में शिवलोक को गया। बोलिए भोले शंकर की जय हो। अब सुनेंगे शिव तांडव स्रोत, प्रेम से बोलिए कैलाशपति की जय हो, माँ गौरी की जय हो। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और रावण ने ही शिव की प्रशंसा में यह स्तुति की थी। जिस समय रावण स्तुति कर रहा था तो उसके पास एक ड्रम था जिसके ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्रोत के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर शिव जी बहुत ही आनंद और मोहित हो गए थे। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। उस तरह स्तुति करते हुए रावण जब लगभग ऊपर तक गया तो शिव भगवान तो संगीत में मंत्रमुग्ध थे। पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा है और ऊपर पर्वत के शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए ही जगह थी। तो पार्वती ने शिव जी को उनके हर्ष उन्नाद से बाहर लाने की कोशिश की। वे कहने लगे कि स्वामी, वह व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है। लेकिन शिव जी तो अब भी संगीत में और काव्य की मस्ती में लीन थे। बार बार पार्वती की आवाज़ लगाने से भगवान शिव की तंद्रा टूट गई। पर जब वह भगवान शिव को पता चला तो रावण तो पर्वत के शिखर तक पहुंच गया था। तो शिव जी ने उसे अपने पैर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश पर्वत के दक्षिण मुख से फिसलते हुए नीचे की ओर गिर गया। उस समय उसके पीछे जो ड्रम था उसके पीछे पीछे घिस रहा था। जैसे रावण नीचे जा रहा था तो उस ड्रम से ऊपर नीचे तक एक लकीर बन गई। वह निशान आज भी वहाँ पर मौजूद है। रावण ने उस समय जिस स्तुति की रचना की थी उसी को आज अपने भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने के लिए सुनेंगे। शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। उनके बलों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटका है और डमरू से डपट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे थे। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करे। मेरी शिव की गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी में बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनके बालों की उलझी जटाओं की गहराई उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहनते हैं। उन भोले शंकर को मेरा नमस्कार है। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजता है। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद है, जिनके अर्धाग्नि पर्वतराज की पुत्री पार्वती है, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रण करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मुझे भगवान शिव में